इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के चलते न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जबरदस्त तनाव है। इसी तनाव के बीच ईरान ने इस्लामिक आर्मी का राग छेड़कर डर का नया माहौल बना दिया है। ईरान ने दुनिया के सभी मुस्लिम देशों से इजरायल के खिलाफ एकजुट होने और इस्लामिक आर्मी के गठन की अपील की है। अगर ईरान की यह कोशिश कामयाब होती है तो दुनिया में तबाही का नया सोर्स जन्म ले सकता है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी और इजरायल की हथियार कंपनी राफेल का कारखाना भीषण धमाके से दहल गया। इजरायली हमलों से बौखलाए ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की बरसात कर दी है। एक साथ इतनी मिसाइलें दागी कि इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम हाँफ गया। ईरान ने इजरायल के अहम ठिकानों को मिसाइलों का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उसने बीती रात इजरायल के एक पावर प्लांट को मिसाइल हमले से तबाह कर दिया। ईरान और इजरायल के बीच चौथे दिन भी लड़ाई जारी है। ईरान ने सोमवार सुबह इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरानी सेना ने सेंट्रल इजरायल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के इस हमले में 8 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजरायल का सबसे अहम शहर तेल अवीव ईरानी मिसाइलों के हमलों से करा रहा है। इस शहर पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का कहर टूटा है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव के चप्पे चप्पे पर तबाही के निशान बिखरे नजर आ रहे हैं। कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा बिखरा नजर आ रहा है। ईरान ने सिर्फ तेल अवीव ही नहीं बल्कि पोर्ट सिटी हाइफा और बातियाम जैसे शहरों को भी निशाना बनाया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद बातियाम शहर में तबाही का जायजा लेने के लिए जमीन पर उतरे। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। साथ ही ईरान को चेतावनी दी कि उसे इन हमलों की भारी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू की इस धमकी ने मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा दिया है। इसी तनाव के बीच ईरानी कमांडर मोहसिन राजाई के एक बयान ने इस बात का इशारा दे दिया कि हालात अभी और खराब होंगे। पहले वो बयान सुनिए, फिर आपको उसका मतलब समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे दुनिया में विनाश का नया सोर्स जन्म ले सकता है। وعده صادق 3 که شروع کردیم الان می‌بینید روز به روز ما داریم از تسلیحات مدرن‌تر و با سر جنگی قوی‌تری استفاده می‌کنیم. ما همین دیروز و امروز از موشک‌های با سر جنگی 1.5 تن استفاده کردیم. و بزرگتر از این هم داریم میتونه یه بخش زیادی ये बयान इस बात का संकेत है कि ईरान अब इजरायल के सामने झुकने वाला नहीं है, बल्कि वो इस जंग को व्यापक रूप देने की कोशिश में जुटा है। अगर उसकी ये कोशिश रंग लाती है तो दुनिया विनाश की ओर बढ़ सकती है। इसकी झलक दिखने भी लगी है। ईरान जिन मुस्लिम देशों के साथ इस्लामिक आर्मी बनाने की बात कर रहा है, उसमें से एक ने खुलकर ईरान के समर्थन में आवाज बुलंद कर दी है। इस समर्थन में परमाणु बम से मदद तक की बात शामिल है। ईरान ने इसकी पुष्टि भी की है। پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. ईरान की ओर से इस्लामिक आर्मी के गठन की बात यूं ही नहीं कही गई है। दुनिया के 16 मुस्लिम देशों में से पाकिस्तान समेत 5 देशों ने ईरान के समर्थन की बात कही है। इन देशों में तुर्की, इराक, लेबनान और मिस्र शामिल हैं। इन देशों ने ईरान पर इजरायली हमले की तीखी आलोचना की है। इन देशों ने इजरायली हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। इन देशों का कहना है कि इजरायल की इस हरकत से दुनिया बड़े संघर्ष की ओर बढ़ सकती है। तो क्या ये देश मिलकर ईरान के साथ इस्लामिक आर्मी के गठन के लिए राजी होंगे? क्या इजरायल के खिलाफ ये मुस्लिम देश एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे? पाकिस्तान ने तो खुलकर इसके संकेत दे दिए हैं। उसने दुनिया के बाकी इस्लामिक देशों से भी अपील की है कि ईरान के साथ खड़े होने का वक्त आ गया है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की जरूरत है इस वक्त जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नजर आए और इजराइल के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फिलिस्तीन की तबाही के जिम्मेदार, उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फिलिस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। ईरान अगर दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को एक झंडे के नीचे लाने में कामयाब होता है तो इस्लामिक आर्मी की परिकल्पना मूर्त रूप ले सकती है।
ऐसे में एक ऐसी जंग की शुरुआत हो सकती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ विनाश का मंजर ही नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ईरान ने इस्लामिक आर्मी के गठन के लिए जिन देशों का नाम लिया है, अगर वो इसके लिए तैयार होते हैं तो यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि इनकी ताकत क्या होगी और क्या ये इजरायल और उसके मित्र देशों को चुनौती दे पाएंगे। इस्लामिक आर्मी में फिलहाल 3 देश पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब को लेकर चले और इजरायल के दोस्तों में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को लेकर चले तो इस्लामिक आर्मी के पास 17,85,000 की फौज है, जबकि इजरायल के दोस्तों के पास 25,50,000 की विशाल फौज है। इस्लामिक आर्मी के पास 1,127 फाइटर जेट हैं, जबकि इजरायल के दोस्तों के पास 16,214 फाइटर जेट हैं। इस्लामिक आर्मी के वॉरशिप की संख्या अगर जोड़ लें तो 204 बैठती है, जबकि इजरायल के दोस्तों के पास 462 वॉरशिप हैं। वहीं टैंकों की बात करें तो इस्लामिक आर्मी के पास जहां 6,350 टैंक आएंगे तो इजरायल के दोस्तों के पास 5,074 टैंक हैं। यानी ईरान और इजरायल की जंग ने अगर व्यापक रूप लिया तो चारों तरफ बस विनाश का ही मंजर होगा। जी न्यूज़।